मचाए धमाल एपिसोड 1। चलो फटाफट नीचे उतरो सब, चलो। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलो। नहीं नहीं, हमें इस नर्क में मत डालो। मेरे बेटे सोनू को जाने दो, बच्चा है वो। अब चलते हो कि इधर ही? खुदावर की खदान में तुम सबका स्वागत है। खुदावर हूं मैं, जितना जमीन के ऊपर उससे कहीं ज्यादा खदानों के अंदर। मैं अपने बेटे की जिंदगी इस जगह बर्बाद होने नहीं दे सकता। क्या यहाँ कोई नहीं जो हमारी मदद करे? संभल के लिटिल सिंघम, खुदावर के गन्स में बड़े टारगेट्स को डिटेक्ट करने की एडवांस प्रोग्रामिंग है। अरे इसलिए तो मैंने हेलीकॉप्टर को रोककर अपनी उड़ान शुरू की। ये बड़ी बड़ी गन्स छोटे टारगेट को नहीं डिटेक्ट करेंगे। पहले तुम सबकी पिटाई होगी। लिटिल सिंघम, पकड़ो उसे। ये कोई हीरो नहीं है पापा, सुपर हीरो है लिटिल सिंघम। हमारा नाच गाना खत्म हुआ लिटिल सिंघम। चलो पीछे हटो, वरना ये बच्चा तो गया। अभी तक तो मैं खेल रहा था खुदावर, पर अब तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। हाथा माजी सटकली। पंजा अटैक। लिटिल सिंघम के डर से इम्पॉसिबल भी इम्पॉसिबल बन जाता है।
सबको लिटिल सिंघम हीरो लगता है, पर मैं उसे जीरो बना दूंगा। मैं एक एक करके लिटिल सिंघम के सारे बहादुरी के काम दुनिया से मिटा दूंगा और फिर लिटिल सिंघम को भी मिटा दूंगा। लिटिल सिंघम! लट्टू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सरप्राइज! वाओ! क्या सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? किसका सरप्राइज? तुम्हारा सरप्राइज है। साहेब, हर दिन हमको लोगों के बहुत फोन आते रहे देवा। जिन जिन की आपने मदद की है, सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो बबली, लट्टू, चिक्की, कराटे और मैंने सोचा कि क्यों ना उन सबको इकट्ठा तुमसे मिलाया जाए। लिटिल सिंघम भाई, वेलकम टू तुम्हारा अपना लिटिल सिंघम फैन क्लब। ले, मेरा सोना लिटिल सिंघम मुस्कुराते हुए और भी खरा सोना लग रहा है। दोस्तों, ये तो कमाल है। मुझे नहीं पता मैं तुम सबको थैंक्स कैसे कहूँ। नहीं, मुझे पता है। मैं तुम सबके लिए एक शेर कहूँगा। मेरे दोस्तों ने मुझे शानदार सरप्राइज दिया। और लिटिल सिंघम का दिल हैप्पी कर दिया। क्या शेर मारा है। हम सब तुमसे अपनी वो यादें शेयर करना चाहते हैं जिनमें तुमने हमें खतरों से बचाया था। मैं पहले बताऊंगा लिटिल सिंघम ने खोदावर को कैसे हराया। इस बच्चे को लगता है कि लिटिल सिंघम हीरो है। अब दिखाता हूँ इसे असली हीरो। एक महीने पहले खोदावर नाम के एक बहुत बुरे आदमी ने मुझे और मेरे पापा को बंदी बना लिया था। पर लिटिल सिंघम ने हमें चुटकियों में बचा लिया। वो ऐसे बाज की तरह उड़ते हुए आया और आते ही खोदावर के एक चमचे को शू स्टाइल में किक मारी। फिर खोदावर और उसके चमचों ने लिटिल सिंघम को चारों तरफ से घेर लिया, मगर लिटिल सिंघम ने सबकी एक एक करके ऐसी धुलाई की, फिर यूं हवा में छलांग लगाकर एक पावर किक से सबको ढेर कर दिया। और फिर उन्हें अपने तगड़े किक्स और मुक्के से ही फ्लैट कर दिया। ये। अब इसकी मेमोरी से मैं लिटिल सिंघम को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं कहाँ हूँ? आप सब कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो खदान में काम कर रहा था ना। अब लिटिल सिंघम यहाँ से मिट जाएगा और खोदावर की यादों से भी लिटिल सिंघम मिट जाएगा। अब लिटिल सिंघम की यादें सबके दिमाग से मिट जाएंगी और फिर से सब वहीं पहुंच जाएंगे अपने पुराने काम पर, और उनको कुछ याद नहीं रहेगा। और अब मेरी एक चुटकी बजाते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं यहाँ बंदूक पकड़कर क्या कर रहा हूँ? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, ये सोनू को क्या हो गया? क्या सोनू अपनी कहानी भूल गया? पता नहीं क्या हो गया। मैडम, भला कोई लिटिल सिंघम के कारनामे कैसे भूल सकता है? सोनू, तुम ठीक तो हो?
सोनू! सोनू कहाँ गया सोनू? अरे सोनू कहाँ गया? अरे सोनू कहाँ गायब हो गया? चलो बच्चे, खोदते रहो। सोनू कहाँ गया? अरे देवा, ये सोनू किधर चला गया? सोनू भाई, ये कोई जादूगर बनने का टाइम नहीं है। ये कहाँ गया भाई? वापस आओ और कहानी पूरी करना। ये सोनू कहीं जमीन के अंदर तो नहीं चला गया? अरे ये सोनू कहीं कुर्सी के नीचे तो नहीं है? अब सोनू हमारी आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकता है? खुदावर की खदान से लिटिल सिंघम की कहानी खत्म कर दी मैंने। अब किसी को याद नहीं रहेगा कि लिटिल सिंघम ने खदान में से किसी को बचाया भी था। समय में पीछे जाकर लिटिल सिंघम के अच्छे कर्मों को मिटाने का मजा ही कुछ और है। अब मैं उसके दूसरे अच्छे काम भी मिटाऊंगा। हाँ। मैं भी गायब हो रही हूँ। लिटिल सिंघम बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? लिटिल सिंघम की लॉर्ड बोगा को रोकने की मेहनत भी मिट्टी में मिला दी। लिटिल सिंघम के बहुत सारे बहादुरी के किस्से हैं, लेकिन मैं टाइम ट्रैवल करके सारे किस्सों को मिटा दूंगा। लिटिल सिंघम का एक भी किस्सा कोई याद नहीं रख पाएगा, और लिटिल सिंघम ने जिन्हें भी बचाया वो अभी भी अपने बुरे हालत में फंसे रहेंगे। और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लिटिल सिंघम बचाओ! हाँ, कौन कर रहा है सारे बच्चों को गायब? शांत हो जाओ सोना बच्चा, इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें पुलिस का यूनिफॉर्म किसने दिया? अरे इनको भी याददाश्त की समस्या है क्या? अरे लिटिल सिंघम भाई के फैन क्लब में आकर पूछते हो लिटिल सिंघम भाई कौन है? पुलिस की वर्दी शेर का दाम, नाम है इसका लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम! लाठी मार के अरे बाबा, तुम्हारा नाम लिटिल सिंघम है? मिर्ची नगर की पुलिस चौकी में नया लिटिल पुलिस आया। सो क्यूट। मिष्टी आंटी तो ऐसे बात कर रही है जैसे वो आज पहली बार लिटिल सिंघम से मिल रही है। इन सबके गायब होने के पीछे किसका हाथ है, ये मैं पता करके ही रहूंगा। हेलो हेलो हेलो। अरे देवा, ये सारे फोन बजते ही जा रहे हैं, बजते ही जा रहे। ऐसा लग रहा है कि मिर्ची नगर के सारे विलन खुले घूम रहे, जैसा हमने आज तक किसी को पकड़ा ही ना हो। लिटिल सिंघम ने सारे विलेंस को जेल में डाला था, फिर वो सब आजाद कैसे हो सकते हैं? मेरे पास अभी अभी एक फोन आया है, लोग अभी भी खोदावर की खदान में कैद हैं। ये सारा मांझा समझने के लिए हमें सब जगह जाकर पता करना होगा कि ये विलेंस आजाद हुए कैसे। शायद गायब हुए बच्चों के एड्रेस का सुराग मिल जाए। सबसे पहले हम खदान जाएंगे।
ये गन्स बड़े हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट कर लेंगी। हमें यहाँ से खुद उड़कर जाना होगा। वो हम जैसे छोटे टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी। अरे नहीं, ये गन्स पहले से ज्यादा बेहतर है। ये तो छोटे टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर रही है। मैं पहले पहुंच के इनको तोड़ता हूँ। ओए होए, यहाँ तो सब कुछ पहले जैसे है। जैसे जैसे लिटिल सिंघम ने किसी को बचाया ही नहीं। सोनू, तुम सब यहाँ फिर से कैसे बंद हो? कौन हो तुम? क्या तुम हमें बचाने आए हो? हाँ, लगता है सारे गायब बच्चे सोनू की ही तरह फिर से मुसीबतों में फंस गए हैं। मुझे पता था तुम यहाँ आओगे। उसने मुझे सब बता दिया था। उसने मुझे पहले ही तुम्हारी चाल बता दी थी। उसने? किसने? कौन है रे वो बाबा? सीधा सीधा बोल रहे। हाँ? यहाँ से कंट्रोल टेबल गायब है। अगर खोदावर को मेरी हर चाल का पता है तो उसे पता था कि मैं वो कंट्रोल्स बर्बाद कर दूंगा, इसलिए उसने वो टेबल ही हटा दी। कहाँ है? कहाँ गया वो? आज खुश तो बहुत होगे तुम। खुद लिटिल सिंघम का हाथ जो तुम्हारे ऊपर है। ये छोटे मोटे कंकर पत्थर तो साफ हुए। चलो अब असली प्रॉब्लम का सफाया करते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म। लिटिल सिंघम ने मेरी खदान के कंट्रोल सिस्टम्स बर्बाद कर दिए और इन धमाकों में उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। तुम्हें पंजा अटैक दिए बिना मैं कैसे बर्बाद हो सकता हूँ? पंजा अटैक! मेरी लड़ने की चाल बदल सकती है, पर विलेंस का हाल नहीं। सबका हाल जेल में बेहाल ही होना है। मैंने इस हाल के लिए भी चाल सोच रखी है लिटिल सिंघम। वो तो भाग गया। साहिब, आपको डबल डबल काम करना पड़ा, पर ये वाला तो पहले से भी डबल धमाकेदार था। हाँ। आप जो भी हो, हमें बचाने के लिए थैंक यू।
मेरा नाम लिटिल सिंघम है सोनू। क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं? मैंने आपको पहले कभी देखा ही नहीं। साहिब, इन सब की याददाश्त को क्या हो गया है? कोई भी आपको पहचान नहीं पा रहा। ओए होए, आखिर कौन है जिसने खुदावर को हमारे आने से पहले बताया था? वो जो भी है, उसी ने मेरे सारे अच्छे कामों को मिटाया होगा। इसलिए सारे बच्चे गायब होकर फिर से मुसीबतों में फंस गए हैं। हमें मिर्ची नगर बैंक जाना चाहिए। वहाँ हमें इस खुफिया विलन के बारे में कोई सबूत जरूर मिलेगा। हाँ। प्रोफेसर आविष्कार, बबली, लट्टू, हाँ? क्या हो रहा है यहाँ? न्यूटन की चटनी। मेरे वेपन डिटेक्टर के हिसाब से इस एटीएम पर लॉर्ड बोगा की लेजर गन से हमला हुआ है। सही कहा चिकी। मैंने लॉर्ड बोगा को उसी के अड्डे में घुसकर हराया था, पर फिर भी वो यहाँ आकर बैंक लूटने में कामयाब हुआ। किसी ने मेरा ये काम भी खोदावर की खदान की तरह ही मिटा दिया। अरे ये तो वैसा ही है लिटिल सिंघम भाई, जैसे मैंने होमवर्क किया और वो अपने आप मिट गया। अब मुझे वापस करना पड़ेगा ना। हमें फिर से बोगा के अड्डे में जाना चाहिए। वो पिछली बार की तरह पैसे वहीं ले गया होगा। लॉर्ड बोगा और पैसे दोनों यहाँ नहीं है। पिछली बार लॉर्ड बोगा अपनी कार से भाग रहा था और लिटिल सिंघम ने उसकी कार पर कूदकर उसकी गन्स को तोड़कर उसे भी तोड़ दिया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लॉर्ड बोगा और पैसे गए कहाँ। मेरा वेपन डिटेक्टर लॉर्ड बोगा की लेजर गन को डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन वो गन तो हिल रही है। यहाँ खतरा है। अरे ये कौन है? ओ, लॉर्ड बोगा तुम? हाँ, मैं। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ आओगे। किसने? तो मैंने तुम्हारे पैरों तले जमीन हिलाने के लिए खुद के उड़ने का इंतजाम किया। अब तुम मेरी गन को तोड़ नहीं पाओगे। गलती कर दी लॉर्ड बोगा, जो उस खुफिया विलेन की बातों में आए। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जल्दी बता दो कि कौन है तुम्हारा नया बॉस, जो तुमसे ये सारे काम करवा रहा है। मेरा कोई बॉस नहीं है। अरे अरे लॉर्ड बोगा, तुम्हारा निशाना तो तुम्हारी प्लानिंग से भी बुरा है। अब तुम गए। आता माझी सटकली। पंजा अटैक। लिटिल सिंघम भाई, आपके मूव्स तो मेरी नानी के मक्खन से भी ज्यादा मक्खन है। मैं फिर लौटूंगा। उसकी मदद से मैं वापस आऊंगा। पैसा पैसा
बहुत हुआ ये पैसा पैसा। अब बताओ कौन है वो जो तुम्हारी मदद कर रहा है? मैं तुम्हें उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। वो सब जानता है, पास्ट, फ्यूचर, अभी जो हो रहा है उसे सब पता है। समय भी उसका गुलाम है, तुम भी बनोगे। अच्छा ऐसा है तो इतने शक्तिशाली विलेन से मैं पंगा नहीं ले सकता। जाओ लॉर्ड बोगा। बच गया रे बाबा। तुमने उसे जाने क्यों दिया लिटिल सिंघम? क्योंकि लॉर्ड बोगा सीधा जाएगा उसके उस खुफिया आका के पास। हमें बस लॉर्ड बोगा का पीछा करना है। और फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन है वो समय का शैतान जो मेरे सारे अच्छे कामों पर रिवाइंड बटन दबा रहा है। अच्छा so smart, little सिंघम। आओ बोगा, तुम्हारी फूटी हुई शक्ल बता रही है कि तुम कामयाब नहीं हुए। नालायकों, तुम किसी काम के नहीं हो। जानते हो ना मुझे गुस्सा दिलाने वाले का क्या अंजाम होता है? होती है तबाही, तबाही, तबाही। तबाही? ये तो काल है। अपना नकाब हटा सकते हो काल? हमें पता है कि ये तुम ही हो। तुम अपना चेहरा छुपा सकते हो, पर अपनी आदत कैसे छुपाओगे? एक सुपर कॉप को चकमा देना इतना आसान नहीं है। बेवकूफों, अपनी बंदूकें इस्तेमाल करो। यस बॉस। तुम दोनों की वजह से हाथ आया विलेन निकल गया। अब तुम दोनों सीधा जेल चलो। ये काल अनंत लोक की कैद से कैसे भाग गया, इसका पता लगाने के लिए हमें न्याय रक्षकों को बुलाना पड़ेगा। लिटिल सिंघम, तुमने हमें सही वक्त पर बुला लिया। काल अनंत लोक से भाग गया है। ये काल इतनी खतरनाक जेल से भागा कैसे रे बाबा? हमें संदेह है कि काल की चाल उसके अनंत लोक में बंदी बनने के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। जब सारे सिंघमों ने समस्त शेर संकेतों को सुरक्षित किया और काल को बंदी बनाकर और बार्दो का कवच लौट गया पवित्र पत्थर में, फिर धीरे धीरे उस कवच की भक्षक शक्ति काल के स्पर्श से और भी सक्रिय हो उठी थी और उसने ढूंढ लिया एक खतरनाक तिलस्मी वस्तु को और अजुरा के समय यंत्र को। जब बारडोक का कवच पवित्र पत्थर से मिला तो उसकी भक्षक शक्ति पवित्र पत्थर के अंदर समाने लगी। वो भक्षक शक्ति पवित्र पत्थर में रखे हुए समय यंत्र तक जा पहुंची और उसे जीवित कर दिया। अचानक अनंत लोक का डमरू जो रक्षक शक्ति और भक्षक शक्ति का संतुलन रखता है वो जाग गया। पवित्र पत्थर में घुसी भक्षक शक्ति ने इस डमरू की संतुलन बिगाड़ दी। भक्षक शक्ति बढ़ गई और रक्षक शक्ति कम हो गई।
अनंत लोक के डमरू में भक्षक शक्ति बढ़ रही है। रक्षक, रस्सियां उठाओ। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जब हमें होश आया, हमें आभास हुआ कि भक्षक शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। हमने काल को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अतीत, भविष्य और वर्तमान सारे कालों में अधिक सफर कर रहा है, इसलिए उसे पकड़ना नामुमकिन है। जब से काल को वो समय सूट और समय यंत्र मिला है, पूरे ब्रह्मांड में भक्षक शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारे शक्ति संकेतक हमें लगातार यही संकेत दे रहे हैं। हाँ, ये वेव्स ऊपर नीचे क्यों हो रही है? इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि काल समय में और ज्यादा सफर कर रहा है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान में जितनी तबाही मचाएगा, भक्षक शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। काल समय में पीछे जाकर मेरे हर अच्छे काम को मिटा रहा है और बुराई और भक्षक शक्ति को बढ़ा रहा है। ओए होए, हमें काल को रोकना ही होगा लिटिल सिंघम। और हम काल को ढूंढेंगे कैसे? अगर वो टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं भी हो सकता है। पर हम काल को कैसे ढूंढेंगे? क्या हम काल को इस यंत्र में देख सकते हैं? अगर काल हमारे समय में आता है तो क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, हम ये कर सकते हैं। देखो, लिटिल सिंघम की लॉर्ड बोगा को रोकने की मेहनत भी मिट्टी में मिला दी। काल यहाँ हमारे सारे दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका मतलब सब लोग आजाद हो चुके हैं। अब हमें उन्हें वापस जेल में डालना होगा। जब सभी लोग अंदर होंगे, तब ये काल वापस हमारे टाइम में आने पर मजबूर हो जाएगा। लिटिल सिंघम, अपने नन्हे दोस्त को अलविदा कह दो। काल हमारे समय में आ चुका है। काल, बहुत हो गया तेरा मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़। अब ये शेर तुझे नहीं छोड़ेगा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे बोगा? मैंने जिन जिन विलेंस को आजाद किया था, लिटिल सिंघम ने उन सबको फिर से जेल के अंदर डाल दिया। मुझे तुम पर शक हो रहा है बोगा। तुम्हारे अंदर से शेर दिल शक्ति की बू आ रही है। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया, वरना ये नकली मुंह ने तो मेरी नाक में दम कर दिया था। मुझे पता है ये तुम हो, काल। बहुत देर लगा दी लिटिल सिंघम मुझे पहचानने में।
अब अगर आमना सामना हो ही गया है तो क्यों ना हिसाब चुकता हो ही जाए। काल लौट आया है लिटिल सिंघम और साथ में लाया है तुम्हारी तबाही, तबाही, तबाही। खुद को हमारे हवाले कर दो काल। तुम्हें इस समय अनंत लोक में बंदी होना चाहिए। लिटिल सिंघम, मुझसे लड़ने आए हो और पूरी बारात लाए हो। क्यों, डर गए क्या? हाँ हाँ काल, डर तो रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए। पता है क्यों? क्योंकि अब मैं इन बारातियों के साथ तुम्हारी बारात निकालने वाला हूँ। मैं समय में आगे जाकर तुम्हारी हर चाल तुमसे पहले जान सकता हूँ लिटिल सिंघम। देखा, मुझे पता था कि तुम मुझ पर वहां से हमला करोगे। तुम्हारी बारात का बैंड बाजा बज गया लिटिल सिंघम। अब तुम्हारी पारी। हाँ हाँ जरूर, बैंड बाजा तो बजेगा काल, पर तुम्हारी तबाही के जश्न का। तुमने काल को हरा दिया। खेल तब तक चालू रहेगा जब तक मैं तुम सबको खत्म नहीं कर देता। मैं हूँ अतीत का काल, अतीत काल। तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा लिटिल सिंघम। और मैं हूँ आने वाले कल का काल। तुम मुझसे मिलने आओ, उससे पहले ही मैं तुमसे मिलने चला आया लिटिल सिंघम। और मैं हूँ तुम्हारा आज का काल लिटिल सिंघम। हम तीनों मिलकर हैं त्रिकाल। तुम्हारे बुरे सपने से भी भयंकर हैं हम लिटिल सिंघम। नाम तो बड़ा अच्छा है त्रिकाल, पर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मेरे हाथों तेरी हार का डंका तीनों कालों में बजेगा,
भूत, भविष्य और वर्तमान में हर इंसान तेरी हार पर खुशी से नाचेगा। मुझे तुम क्या खुद समय भी नहीं हरा सकता लिटिल सिंघम। तुम्हारी सारी ताकत तुम्हारे इस समय के सूट में है काल। इसके बिना तो तुम बिल्कुल बेकार हो। ये कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम अपने नन्हे मुन्ने हाथों से तोड़ सको लिटिल सिंघम। तुम्हें लगता है कि ये छोटी मोटी रस्सियां मुझे बांध सकती हैं? खुद समय भी मुझे नहीं बांध कर रख सकता। त्रिकाल, भूलो मत, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ? आता माझी सटकली। पंजा अटॅक। अरे अरे काल, इस बार ना तुम ये चुटकी बजाकर 9 तो 11 नहीं हो सकते। ये रस्सियां हमें कुछ देर के लिए बांध सकती हैं लिटिल सिंघम, पर रोक नहीं सकती। हम फिर लौटेंगे। वो भाग गया। काल, तुम समय में कहीं भी जाकर छुप जाओ, पर मैं समय रहते तुम्हें ढूंढकर हरा ही दूंगा।